एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि शनि के गति में जो परिवर्तन 11 अक्टूबर 2021 को होने जा रहा है वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस समय में किस प्रकार के शुभाशुभ की संभावनाएं हैं। तो आइए इनको समझते हैं। पिछले 141 दिनों से शनिदेव जो हैं वह वक्री गति में संचरित थे और 11 अक्टूबर को शनिदेव अपनी राशि मकर राशि में मार्गी होंगे और मार्गी गति में शनि का मकर में संचार 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा। तो यह जो समय खंड है वह अब आपके लिए विशेष रहने वाला है। इसमें सिर्फ शनि की ही भूमिका नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी प्रबल भूमिका रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी होंगे और अपने नीचनाथ के साथ होने के कारण से इनकी नीचता में कुछ कमी तो अवश्य रहेगी, नीच भंग होगा। और इसके उपरांत देवगुरु बृहस्पति का नवंबर माह में राशि परिवर्तन भी होगा। तो अब जो आने वाला समय है वह कहीं न कहीं बेहतर संकेत करता है, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रतीत होता है। देखिए, आप वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं वह पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, माता, वाहन, इन सभी बातों के भी स्वामी ग्रह होते हैं। तो जहाँ पर एक तरफ आपके पराक्रम का उदय होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम करने की इच्छा होगी और जो भी इस समय में आप कार्य करेंगे उसमें चाहे जितना भी मेहनत लगे, आपका यह प्रयास रहेगा कि उससे हम रिजल्ट डेराइव करें, सफलता को प्राप्त करें। तो आपका कोई भी उद्यम इस समय जो होगा वह कहीं न कहीं आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला रहेगा, लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। दूसरी जो बात है कि भूमि, भवन, इन सबों को लेकर के अच्छी स्थिति इस मायने में है कि अगर अभी आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय 29 अप्रैल तक शनिदेव संकेत कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर संकेत है। हाँ, लेकिन शनिदेव का जो यहाँ पर संचार है वह माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए उतना बेहतर संकेत नहीं करता है। तो आपके माता पिता को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी इस समय खंड में रह सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का भी संचार वहीं पर है तो बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी होगी उसका समाधान आपको मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानी इस समय में संभव है। शनिदेव की जो दृष्टि है वह आपके पूर्व पुण्य भाव पर है, आपके प्रेम भाव पर है, पढ़ाई लिखाई के भाव पर है, ज्ञान के भाव पर है। तो इस समय जो आपका बुद्धि विवेक का स्तर रहेगा वह कहीं न कहीं आपको जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि पराक्रम भाव से यह शनि की दृष्टि आ रही है। तो ज्ञान या होश की अवस्था में आप पराक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे तो जाकर के भाग्य की उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि रहती है। तो इन बातों का निचोड़ यही है कि इस समय में आपको हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना है। आप बिल्कुल एक समर्थ व्यक्ति की तरह और आत्मविश्वास से पूरे भर करके अपने काम को करें। जो भी इस समय में नया काम या कोई भी उद्यम करेंगे उसमें शनिदेव आपको सफलता देंगे, भाग्य भी सहायक होगा। चूँकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए चाहे वह प्रेम प्यार की बात हो या संतान विषयक बातें हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करने की आवश्यकता रहती है। देखिए, शनिदेव जहाँ पर स्थित होते हैं या जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो उन भावों से संबंधित आपको जिम्मेदारी प्रदान की जाती है, उन भावों के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल होना होता है। तो अभी बच्चे के प्रति या आपके जो प्रेमी व्यक्ति हैं जिससे कि आपको प्रेम है, उनके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल फील करें और जो भी आपका कर्तव्य बनता है वह आप
यहाँ पर करें तो जाहिरन आपको लड़ाई झगड़ा या उनके साथ मनमुटाव की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देना है। जहाँ तक हो आप उनके लिए सहयोगात्मक रहें। इस समय में कुछ मंत्रों का उच्चारण करना या पूजा पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का जो है गुरु वह तो समय है, और चूंकि मन भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव, तो मन को कहीं न कहीं त्राण मिले इसके लिए मंत्र का उच्चारण बहुत शुभ रहता है। तो ओम नमः शिवाय या सिंपली ओम का उच्चारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र जब आप उच्चारित करेंगे तो पंचम भाव जो आपका है वह जागृत होगा, वह सुभद होगा। तो इसलिए आपको क्या, हर किसी को कोई न कोई एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव जो है वह मंत्र का भाव है। और शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम भाव से भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसको कि उच्च ज्ञान का भाव कहते हैं, हायर लर्निंग का हाउस कहते हैं। तो इस समय खंड में आप अगर हायर लर्निंग के लिए प्रयास करते हैं, whether it be related to your academic field और spiritual field, कहीं पर भी किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए आप इसमें में प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअल परस्यूट में हैं, आध्यात्मिक रास्ते में आप बढ़ रहे हैं आगे, तो वहाँ पर भी आपको हायर लर्निंग मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, गुरु के साथ में आदर पूर्वक व्यवहार रखना है। और परिवार में पिता ही गुरु होते हैं, इसलिए पिता के साथ बहुत सुंदर संबंध होना यहाँ पर आवश्यक रहेगा। तो पिता की आप सेवा करें, उनका आदर करें और उनको यथासंभव गिफ्ट वगैरह दिया करें। अब चूंकि शनिदेव की दृष्टि जो है वह आपके मोक्ष भाव पर भी होगी। मोक्ष भाव जिसे हम कहते हैं वह विदेश का भी भाव है और व्यय का भी भाव है। तो यहाँ पर 2-3 संकेत है, इन संकेतों को आप समझिएगा कि अगर आपको विदेश जाना है तो निश्चिततः उसके लिए प्रबल संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि यात्रा भाव से लंबी दूरी की यात्रा का भाव भी जुड़ा हुआ है और शनि से प्रभावित है। साथ ही विदेश के भाव पर भी शनि की दृष्टि रहती है। तो ऐसे में विदेश से जुड़ना, विदेश जाना इस समय में संभव होता है। कई लोग घूमने फिरने के लिए अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ में दूर प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए या धार्मिक यात्रा पर इस समय में जा सकते हैं, इसकी भी संभावना रहती है। दूसरा संकेत प्रॉपर्टी के लिए है कि इस समय में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, और यह कहीं न कहीं आने वाले समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल है। तो प्रॉपर्टी विषयक बातों के लिए, विदेश विषयक बातों के लिए बेहतर है। अब एक जो संकेत है वह फाइनेंस को लेकर के है कि फाइनेंशियल प्रेशर इस समय में बढ़ सकता है, खर्च की अधिकता हो सकती है। तो शायद इसका कारण यह हो सकता है कि आप अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, नई गाड़ी खरीदेंगे या विदेश का भ्रमण करेंगे, तो इन सभी बातों में खर्च की जरूरत होती है। तो शायद इसी प्रकार की बातें होंगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का जो गति परिवर्तन है, अब जो वह मार्गी होंगे, वह शुभद संकेत करता है। और कहीं न कहीं इसमें देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि वह भी मार्गी होंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, साथ ही पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। तो इन दोनों ग्रहों की जो युति है वह कहीं न कहीं आपको लाभ प्रदान करेगी। तो इस समय का आप अपने बुद्धिमती से बेहतर उपयोग करें और सफलता को प्राप्त करें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।